नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट में व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा मित्रों। क्योंकि आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी 2026 को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत से लोगों का मैसेज आया था, सर राजस्थानी शैली समझ में नहीं आ रही है। तो राजस्थानी शैली को एक बार समझेंगे। राजस्थानी शैली और राजस्थानी शैली के साथ साथ फुल अभ्यास पेपर होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा 125 क्वेश्चंस का, तो OMR भी साथ रखिएगा। तो राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे, उसके साथ जो है फुल्ली OMR शीट पे भी काम करेंगे, यानी 125 प्रश्नों का अभ्यास भी देखेंगे। आइए क्लास पे चलते हैं। से स्टार्ट होकर के और 1900 ईस्वी तक चलती है। तो आपको इसके बीच की जो भी रचनाएं हैं, जो भी चित्रकलाएं हैं, जो भी शैलियां हैं, जो भी राजाएं हैं, जो भी रचनाएं बनी हुई हैं, इन सभी को समेटने का प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन होगा मित्रों, तो रिवीजन की तरह ही फाइनली आपको लेना है। पेन पेपर साथ रखिएगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा संग्रहित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाटा याद हो सके। मित्रों, अगर राजस्थानी शैली की हम बात करते हैं तो राजस्थानी लघु चित्र शैली का जो उद्भव है 16वीं सदी में हुआ है। अपभ्रंश शैली का विकसित रूप जो है राजस्थानी शैली है। और राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में विभिन्न मत भी आता है। राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन होता है वो आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया है। आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहकर के भी संबोधित किया है। ओशी गांगुली और ब्रेसिल ग्रे तथा हैवेल ने भी आनंद कैडिश कुमार स्वामी का समर्थन करते हुए इसका नाम है राजपूत चित्रकला ही माना है, जबकि NC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कह के संबोधित किया है। आगे बढ़े तो कहा जाता है कर्नल टाड ने ही सारे प्रदेश को राजस्थान या राजस्थान नाम देना, किंतु अंग्रेज अधिकारी इसे राजपूताना नाम से अभिग्रहित करते हैं। राजपूत चित्रकला को आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा है मित्रों। एक तो राजस्थानी अर्थात राजपूतानु से, और पहाड़ी अर्थात जम्मू कांगड़ा गढ़वाल बशोली चंबा आदि से। राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग सर्वप्रथम कौन करता है तो आनंद कैडिश कुमार स्वामी। आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने फाइनली राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग माना। राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के चित्रों को जो है राजस्थानी शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के नाम से भी पुकारा गया। तो कई बार राजस्थानी शैली, कई बार हिंदू शैली नाम आपको लिखा मिलेगा। क्या राजस्थानी शैली या राजपूत शैली या फिर हिंदू शैली एक ही नाम बनता है। राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पे आधारित है, क्योंकि यहाँ की जो मेन विषय वस्तु बनती है, मेन रचना बनती है, वो राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर मोतीचंद ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की कला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया है। भारतीय कला समीक्षक कार्ल खांडलावाला ने 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के प्रारंभ काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग बताया। तो 18वीं सदी को फाइनली कौन बनाता है? कार्ल खांडलावाला बताते हैं कि ये स्वर्ण युग है राजस्थानी शैली का। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 17वीं सदी में यक्ष शैली के प्रमुख आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख भी किया है। राजस्थानी राजपूत चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण उदयपुर से आपके प्राप्त हो जाता है, और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु रागमाला है, जिसे बोस्टन प्रिमिटिव्स कहा जाता है। 17वीं-18वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। राजस्थानी शैली में रंग जो है राग रागनी के चित्र अधिकता में बने हुए हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल 6 राग और 36 रागनियों का अंकन मिल जाता है। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा जो विषय बनते हैं राधा और कृष्ण हैं। राजस्थान की चित्रित हवेलियां ज़्यादा फेमस हैं, विश्वविख्यात हैं। राजस्थानी चित्रों की अलग अलग पहचान जो है वो केवल और केवल आँख से हो पाती है। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं मित्रों, और मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानने हेतु उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने प्रतिपादित किया है। राजपूत शैली के समकालीन जो है ये मुगलिया शैली होती है। राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली यानी मिनिएचर पेंटिंग है। राजस्थानी शैली में रेखाओं की बारीकी का प्रधानता है और कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में प्रायः जो है छिन्न है वो चित्र छिन्न बने हुए हैं।
राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली है और इस पर किसी विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा शुद्ध भारतीय शैली कौन सी है, आपकी राजस्थानी शैली बनेगी। आगे बढ़ा जाए, कहा जाता है राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता आपके राजस्थानी शैली में दिखाई देती है मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता अलंकारिकता और कल्पनाकता होती है। तो ये काल्पनिकता और अलंकारिकता फाइनली किसकी विशेषता बनती है, राजस्थानी लघु चित्रों की। राजस्थानी चित्रकला शैली में प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप से हुआ है मित्रों। तो जो प्रकृति को दर्शाया गया वो बहुत अलंकारिक ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया। राजस्थानी शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले, दीप्तयुक्त एवं आकर्षक रंग विधान का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में राजस्थानी शैली के टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है मित्रों। और नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजपूत शैली के चित्रकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। यानी नारी के सौंदर्य को बहुत अच्छे ढंग से हिंदू शैली या राजस्थानी शैली या राजपूत शैली में फाइनली दर्शाया गया है। राजस्थानी शैली में गाय का कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहुप्रचलित था। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण 1451 ईस्वी में बसंत विलास का हो जाता है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुब्बुन की लौर चंदा, बिलहण की चौर पंचायत का, मुल्ला दाऊद का लौर चंदा, गीत गोविंद और रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ है, क्रमशः आगे बढ़ा है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण बुंदेलखंड में हुआ है। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। फड़ चित्रण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा प्रसिद्ध होता है मित्रों। राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रावधान विषय प्रेम है मित्रों। राजस्थानी कला में आमरू शतक तथा रसमंजरी का भी चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली में केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया का और नायिका भेद का विशेष प्रसिद्ध रचना आपको देखने को मिल जाती है। राजस्थानी शैली का चित्रकार गंगाराम तीखे व्यंग्य चित्रण करने में माहिर रहा है। राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा जाता है मित्रों। चारों भाग आप जानते हैं कि एक मेवाड़ है, दूसरा मारवाड़ है, तीसरा आपका हड़ौती होता है और चौथा ढूंढार होता है। मेवाड़ जिसे हम सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत देखते हैं, इसमें उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ ये उपशैलियाँ आती हैं। मारवाड़ की अगर बात करते हैं जो राठौर राजवंश में आता है, इसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आजमेर और नागौर का नाम लिया जाता है मारवाड़ शैली में। हड़ौती की बात करते हैं, हाड़ा राजवंश के अंतर्गत आता है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ा विकल्प आपके हड़ौती स्कूल के अंतर्गत आता है। और ढूंढार जिसे हम कछवाहा राजवंश कहते हैं, ये जयपुर, अलवर, उनरिया और शेखावटी उपशैलियां फाइनली इसमें विद्यमान होती हैं। अब थोड़ी सी और विस्तार से देखें तो जैसे मेवाड़ शैली की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो मेवाड़ शैली वही सिसोदिया राजवंश वाली। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी मनोरम झील के लिए भी विख्यात है। यहाँ झीलों का शहर भी कहा जाता है उदयपुर को। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए ज्यादा फेमस थे। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत वो मेवाड़ ही बनता है। बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूने में शवांग, पडिक्कमस्तु, चुन्नी यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम भी आ जाता है मेवाड़ की चित्रकला में। यह 1260 ईस्वी में उदयपुर के आडिग स्थान पर गुहिल तेज सिंह के समय में फाइनली चित्रित हुई थी। मेवाड़ चित्रकला का दूसरा जो सचित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र है, जो 1418 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर ग्राम गोडवाड़ में सचित्र चित्रित किया गया है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निहित जैन ग्रंथ सुपासनाचर्यम यानी सुपासनाथ चरित्र में मिलते हैं। इसका जो रचना काल है ये 1423 ईस्वी का बताया जाता है।
आगे एक दृश्य आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है मित्रों, और ये दृश्य चौर पंचायस्का का है। दृश्य आप अच्छे से देखिएगा। चौर पंचायस्का का चंपावती वाला रचना है, आप देख लीजिए। रचना बहुत बढ़िया है, मेवाड़ शैली की है मित्रों। मेवाड़ शैली का जो विकसित रूप है हमें 1540 ईस्वी का बिल्हण कृति चौर पंचायस्का ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिल जाता है। चौर पंचायस्का में चंपावती बिल्हण नामक चित्र इतना सुंदर उदाहरण है। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ है। यह ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ है? प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ है। डगलस बैरेट और ब्रेसिल ग्रे ने चौर पंचायस्का का उद्गम मेवाड़ माना है। इसी समय आहड़ में 1592 ईस्वी में चित्रित डोला मारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बताया जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ शैली के इतिहास का कला का स्वर्ण युग बताया जाता है। महाराणा कुंभा कब राजा थे? तो 1433 से 1468 तक फाइनली वो राजा रहे। महाराणा कुंभा जो है स्वयं कवि, कला संरक्षक और संगीतज्ञ के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। और राणा कुंभा के काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राज बल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों ने मूर्ति कला के साथ साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। राज बल्लभ मंडन ने तो चित्रकला सामग्री बड़ी बड़ी बताई जाती है। मेवाड़ शैली के चित्रकारों में निसारदीन, साहबदीन और मनोहर के नाम प्रमुख होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है मेवाड़ की कला में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चांडो एवं उदयपुर की प्रारंभिक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभारे गए हैं। 1605 ईस्वी के रागमाला के चित्र चांडो में निर्मित हुए हैं और इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर बताई जाती है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्टतम कृति भी बताई जाती है। सबसे बढ़िया वाली रचना बताई जाती है। कौन सी? रागमाला। भागवत पुराण जो 1648 ईस्वी का है, शाहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया। 1649 ईस्वी की रामायण की एक सचित्र प्रति है मित्रों, जो प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय म्यूजियम जो है दिल्ली में है, नहीं दिल्ली में है, बंबई में है। बंबई में। और दूसरी प्रति आपके सरस्वती भंडार उदयपुर में फाइनली आपको देखने को मिल जाती है। किसकी रचना? रामायण की एक प्रति है मित्रों। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में सुरक्षित दशरथ का लौटते हुए जुल्लूश एक सुंदर चित्र उदाहरण है, जिसका समय काल जो है 1649 ईस्वी बताया जाता है और इस चित्र को मनोहर के द्वारा बनाया गया। तो दशरथ का लौटता हुआ जुल्लूश किसने बनाया है? मनोहर के द्वारा बनाया गया है। रागमाला चित्रावली के चित्रकार कौन है? तो हुसैन अली और हातिम फाइनली बताए जाते हैं। हुसैन अली और हातिम है। इसे 1591 में तैयार किया गया है। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद, शूरसागर आदि से संबद्ध कथन के चित्र, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, हितोपदेश संबंधित चित्र, नायिका भेद चित्र, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र आदि को चित्रित किया गया। कार्ल खांडलावाला के अनुसार शाहबदीन चित्रकार के चित्रों में बनावट एवं रंग बोध मौलिकता लिए हुए बताया जाता है। महाराणा जगत सिंह और महाराणा जय सिंह का समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग बताया गया है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस शाहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है मित्रों। महाराणा भीम सिंह का जुलूस। मेवाड़ शैली में गिरी गोवर्धन नामक चित्र कला भवन काशी में फाइनली संग्रहित बताया जाता है। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा महाराणा हमीर सिंह के समय में शुरू हुई है। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभा ने करवाया है। और आगे बढ़ें, कहा जाता है भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर यानी 122 फीट है। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं ये जैता रहे हैं। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में कृष्ण की प्रमुखता को दर्शाया गया है, यानी कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है मेवाड़ शैली में मोटी एवं नाटी मानवाकृतियां बनाई गई हैं। मेवाड़ शैली में आंखें जो है मीनाकृति हैं, यानी मछली के समान है। मेवाड़ शैली में हाशिए लाल रंग के बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में अधिकांश चटकीले रंगों का प्रयोग भी किया जाता था। मेवाड़ शैली में लाल पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्तीय चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है। तो ये सारी बातें आपके मेवाड़ शैली की थी मित्रों। अब मेवाड़ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपनी देवगढ़ शैली के बारे में देखेंगे। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में
रावत द्वारिकादास शुंडावत ने देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में की थी। देवगढ़ के प्रमुख कलाकारों में बगता और कांवला प्रथम का नाम आता है। बैजनाथ कलाकार द्वारा चित्रित रावत नहार सिंह जनाजा में चित्र 1813 ईस्वी का है, बना है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में फाइनली सुरक्षित है। यह बैजनाथ द्वारा बनाया गया रचना है। आपके सामने दिखाते हैं महाराणा भीम सिंह का जुलूस। रचना बहुत अच्छी है। घोड़े और महाराजा का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ महाराजा आपको विद्यमान दिखाई देंगे, ये सैनिक हैं, सब घोड़े हैं और फाइनली दृश्य बहुत बढ़िया दर्शाया गया साहबदीन कलाकार के द्वारा। 1802 ईस्वी में फाइनली इसे बनाया गया। बहुत अच्छी रचना है। आगे बढ़ते हैं, नाथद्वारा शैली की बात करते हैं। नाथद्वारा शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को जाता है। नाथद्वारा मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिडाह गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। नाथद्वारा शैली पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता था। मित्रों, उन्हीं को आप पिछवाई कहते थे। एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत अच्छी रचना है मित्रों। आपसे कह रहा है कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। आप देख रहे हैं पीछे पर्दा लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण आगे लगे हुए हैं। ये मोर का पंख दिखाई दे रहा है, चक्र दिखाई दे रहा है। ये सारा दृश्य आपका किसका है? पिछवाई चित्रण का है। कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में दर्शाए गए हैं। नाथद्वारा शैली में ये रचना दिखाई देती है। पिछवाई श्रीनाथ जी के लिए चित्रित की गई है। पिछवाई के चित्रण चटक रंग यानी प्राकृतिक रंगों के द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर फाइनली होता था। नाथद्वारा शैली में केले के वृक्षों की अधिकता है। आपसे पूछा जाएगा नाथद्वारा शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है, तो आपको कहना होगा केले की वृक्ष की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली में हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मान करके ही पूजा किया जाता था। नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय जो है वो कृष्ण लीला रहा है और नाथद्वारा का जो प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर है। आगे बढ़ें तो नाथद्वारा शैली के प्रमुख कलाकारों में नाम आता है नारायण का, चतुर्भुज का, चंपालाल का, घासीराम का, तुलसीराम का, उदयराम का, हरदेव का, हीरालाल का। ये सब अच्छे नाम हैं जो नाथद्वारा शैली को आगे ले जाने के लिए आते हैं। महिला कलाकारों में कमला और इलायची का नाम नाथद्वारा शैली में फेमस रहा है। तो कमला और इलायची फाइनली नाथद्वारा शैली की महिला चितेरियां बनती है। ये तो बात नाथद्वारा की हो गई। अब आगे बढ़े, मारवाड़ की बात कर लेते हैं। मारवाड़ यानी जोधपुर वाली चित्रशैली। तो मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर नगर की स्थापना 1458 ईस्वी में राठौर राव जोधा ने फाइनली किया था। जोधपुर शहर को वर्तमान में सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से पुकारा जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में फाइनली हुआ था। मीराबाई का चित्र जो है चित्तौड़ में स्थित है और इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिसे पश्चिम भारत में यक्ष शैली का उल्लेख किया है। मारवाड़ की चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित थी मित्रों। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है 1423 ईस्वी में बनी रागमाला चित्र कुंवर संग्राम सिंह के चित्रों में जो मारवाड़ी शैली का प्रथम उपलब्धि बताई जाती है। मित्रों, ये रचना अच्छी है, बढ़िया है। और एक दृश्य आपका दशहरा दरबार का है, अच्छे से देख लीजिएगा, दरबार लगा हुआ है। जोधपुर की रचना है दशहरा दरबार, अच्छी रचना है। महाराजा भीम सिंह के समय 1800 ईस्वी में निर्मित चित्र जो है दशहरा दरबार जोधपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बताया जाता है। आगे बढ़े तो कहा जाता है जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी में पाली रागमाला चित्रों से संबंधित है। महाराजा मानसिंह स्वयं महान कला प्रेमी थे। इन्होंने कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में जो है मदद की थी और मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी की थी। राजा मानसिंह के समय में नाथद्वारा संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं। जोधपुर शैली में नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है। सेवक दौलत राम ने जलंधर नाथ जी के गुण और परिचय, प्रकाश अभय चंद्र ने नाथ चंद्रिका और तारक नाथ ने पोथियों की महिमा की रचना की है। गोट्टा पट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। महाराजा अभय सिंह
1744 से 49 ईस्वी संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। अभय सिंह ने राधा कृष्ण तथा ढोला मारू अभिषेक चित्रों का निर्माण फाइनली करवाया। मान सिंह के समय में रसराज के 63 चित्र नाथ संप्रदाय से संबंधित बताए गए हैं। कुंडलित मेघ जोधपुर शैली की विशेषता बताई जाती है। मारवाड़ शैली से संबंधित ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र जो है बने बताए जाते हैं मारवाड़ शैली में। किस पे? ढोला मारू पे। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा और रानी को ऊंट पर चित्रण दर्शाया गया। मित्रों, ऊंट पर बैठे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा ढोला मारू में राजा रानी किस पर सवार हैं, तो फाइनली ऊंट पर बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पे अधिक पड़ा है। जोधपुर की नारी आकृतियां लंबी बनाई गई हैं। मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय जयदेव की श्रृंगारिक काव्य गीत गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया और मतीराम की रसराज फाइनली बताई जाती है। तो मारवाड़ शैली के चित्रों का जो विषय बनता है, जयदेव की कृति में बनता है फाइनली गीत गोविंद में, केशव की कृति रसिक प्रिया में बनता है और मतीराम की रसराज में बन जाता है। राग रागनियों तथा 12 मासा पर विशद चित्रण भी हुआ है। जोधपुर शैली नामक कलाकार अमरदास भाटी रहा है और दाना भाटी भी, माधव दास भी, राम सिंह भाटी भी, ये सब प्रमुख कलाकार बताए जाते हैं जोधपुर शैली के। जोधपुर शैली के बाद हम चलते हैं बीकानेर चित्र शैली में। बीकानेर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो बीकानेर की स्थापना का श्रेय जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छठवें पुत्र राव बीका जी को जाता है। राव बीका जी ने 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय जो है यहाँ के उस्तादों को जाता है। महाराजा करण सिंह ने अली रजा नाम के मुगलिया चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। कौन सी मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर को कलात्मक रूप देने के लिए चित्रकार अली रजा को चुन लिया था। इस समय करण सिंह के दरबार में रुकनुद्दीन चितेरा अच्छा कार्य कर रहा था। इसने केशव दास की रसिक प्रिया पे आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र भी बनाए थे। बीकानेर चित्र प्रायः 17वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। यहाँ की अच्छी कलाकृतियों को हरमन ग्वेटज ने प्रकाशित किया है। आगे बढ़ें तो राजा गज सिंह जो 1745 से 1787 ईस्वी के समय बीकानेर दरबार के मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद रहे हैं। मित्रों, राजा गज सिंह के समय बने चित्रों में स्त्री बच्चे से खेलते हुए बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। स्त्री बच्चे से खेलते हुए ये बीकानेर शैली का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। मित्रों, एक दृश्य आपको दर्शाते हैं, बहुत बढ़िया रचना है मित्रों। स्त्री बच्चे के साथ खेलते हुए दृश्य आपके सामने है, बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। स्त्री बच्चों के साथ खेल रही हैं, आप देख रही हैं। रचना बहुत बढ़िया बीकानेर शैली की है। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है बीकानेर शैली की जो विशेषता है ऊंट की खाल पे चित्रांकन करना है। मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन से, ऊंट की खाल पे चित्रांकन करना विशेषता है तो बीकानेर शैली की। आगे बढ़े, बीकानेर शैली में वर्षा विहार चित्र के चित्रकार लूफे हैं। मित्रों, वर्षा विहार लूफे बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, न्यूरुद्दीन, मुराद, लूफे, शाह मोहम्मद, ये सब नाम जोड़ते हैं। बीकानेर शैली के अधिकांश चित्रकार जो है मुसलमान थे। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर का चित्र प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित बीकानेर शैली का बढ़िया रचना है। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर शैली का चित्र है। कौन बनाता है मित्रों? हामिद रुकनुद्दीन बनाते हैं। अब बीकानेर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ चित्रकला की शैली की बात करते हैं मित्रों। राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का जो विशिष्ट स्थान होता है वो ज़्यादा फेमस है। मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त होता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकन्सन तथा फयाज अली को जाता है। कृष्ण भक्ति की अजस्त्राधार में सनी भक्त कवि नारीदासी रसिकता एवं माधुरिकता से संपन्न एवं बनी ठनी के अनिद्य रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित किशनगढ़ शैली बताई जाती है। एक रचना दिखाएं तो मित्रों बहुत अच्छी रचना है ये। किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी रचना बताई जाती है, बनी ठनी रचना है, आपकी स्क्रीन पे है इस टाइम। बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा कही जाती है, किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी रचना बताई जाती है और इसका जो चित्रकार होता है वो निहाल चंद होता है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16वीं पुत्री में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी। किशन सिंह ने सैठालैव नामक स्थान जीत करके
1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया था। किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह तथा इनके पुत्र महाराजा सामंत सिंह का विशेष स्थान रखा। राज सिंह के पुत्र सामंत सिंह नागरीदास के शासनकाल में किशनगढ़ की चित्रकला और कविता की विशेष उन्नति होती है। किशनगढ़ के शासक राठौर वंशी थे। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक सामंत सिंह थे। किशनगढ़ चित्रण शैली राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी तक कल्याण राय मंदिर और उनकी मूर्ति का निर्माण करवाते हैं। रूप सिंह का पुत्र मान सिंह कवि और कला मर्मज्ञ रहा है मित्रों। मान सिंह 1658 से 1706 तक राजा रहता है। राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की है। राज सिंह ने कितने ग्रंथ लिखे? 33 ग्रंथों की रचना की तथा प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया। शाहसमल का चित्र शिकारे के साथ शिकारेबाज है। किशनगढ़ के कला कवि और कलाकार कला मर्मज्ञ शासक जो होते हैं वो सामंत सिंह ही होते हैं। सामंत सिंह नागरीदास के नाम से कविता भी लिखते थे। इनका जन्म जो है 1699 ईस्वी में हुआ था। सामंत सिंह के गुरु जो है रणछोड़ जी थे और नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनीठनी जो राधा का प्रतिरूप बताई जाती है, कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली में फाइनली कर लिया गया है। बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनीठनी का चित्र भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित बताया जाता है। किशनगढ़ शैली में सामंत सिंह नागरीदास उपनाम से कविता करते थे। किशनगढ़ को उत्कृष्टता स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो जाता है वो 3 व्यक्तियों को जाता है। प्रथम चित्रकार भक्ति और कला प्रेमी राजा सामंत सिंह, जिन्हें आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। द्वितीय महाराजा सामंत सिंह को जो प्रिय है वो बनीठनी है। और तृतीय सामंत सिंह का आश्रित चित्रकार मूरध्वज निहाल चंद। बनीठनी अपनी अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श भी बन गई थी। नागरीदास की कविताओं को आधार बना करके बनीठनी के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का जो श्रेय जाता है मूरध्वज निहाल चंद को ही जाता है। किशनगढ़ शैली में सामंत सिंह के ग्रंथों की संख्या जो है वो 75 है और जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। निहाल चंद सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार भी रहा है। बनीठनी राधा का प्रतिरूप है मित्रों और नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनीठनी रही है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां तीक्ष्ण कटावदार हैं। बालों की एक घुंघरेली और मोटी लट किशनगढ़ शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है। रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है, जिसके नेत्र खंजना युक्त, कमल नयन एवं धनुषाकार भी बताई गई हैं। सामंत सिंह बनीठनी कृष्ण और राधा के रूप के गुडैलियो झील में नौका विहार करते हुए प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली का ही बताया जाता है। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक जो है एरिक डिकन्सन बताए जाते हैं। मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ शहर को जाना जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात के गवैये के चित्रकार जो है वो अमरचंद होते हैं। तो चांदनी रात के गवैये कौन बनाता है? अमरचंद दर्शाते हैं। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं अमीरचंद। अमीरचंद के बाद जो आता है वो धन्ना है, फिर भंवरलाल है, फिर छोटू है, सूरजध्वज है, मूरध्वज है, निहाल चंद है, नानकराम है, सीताराम है, आमरू है, लाडली दास है। लाडली दास के नाम से विशेष उल्लेखनीय हो जाता है मित्रों यहाँ पे चित्रकारों के नाम। 5 मई 1973 को बनीठनी चित्र पर भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। बनीठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम जो है कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली ने दिया था। कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली ने फाइनली ये नाम दिया है। बनीठनी का दूसरा नाम जरीना था। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र जो है वो नौका विहार आते हैं। नौका विहार के साथ साथ सांझी लीला आता है, रुक्मणी मंगल आ जाता है, प्रेम की नौका आ जाता है, प्रेम की कीड़ा आ जाता है, चांदनी रात के गवैये आ जाते हैं, लाल बाजरा आ जाता है। ये सब रचनाएं जो है किशनगढ़ शैली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। किशनगढ़ के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो नागौर शैली होगी मित्रों। नागौर शैली की स्थापना जो है वो सपाद लक्ष्य के चौहानों ने की थी। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की निजी विशेषता है। वृद्धावस्था के चित्रों में नागौर शैली के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है।
सन 1720 ईस्वी का ठाकुर इंदर सिंह का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। बूंदी शैली की बात करते हैं। चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रसार और प्रताप जो है बूंदी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी राज्य की स्थापना जो है 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने की थी। बूंदी का नाम एक मीना सरदार बुंदा के नाम पे फाइनली पड़ गया था। राव सुरजन जो 1554 से 1587 ईस्वी के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं राव सुरजन। बूंदी के राजा राव देव ने 1342 ईस्वी में बूंदी को बसाया था। बूंदी में सुरजन हांडा के शासनकाल में 1549 से 1587 ईस्वी के काल से पूर्व मेवाड़ राज्य का एक अंग हो गया था। राव सुरजन सिंह का पौत्र जो है रतन सिंह है। रतन सिंह जो 1607 से 1631 तक जहांगीर के दरबार में सम्मानित भी हुआ है। जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंद राय और रामराज की उपाधि भी प्रदान की थी। रतन सिंह को बुलंद राय और रामराज की उपाधि भी दी थी। कौन राजा? जहांगीर। रतन के पौत्र होते हैं शत्रुशाल जो 1631 से 1658 ईस्वी तक अपने राज्य में अनेक कलाकारों को आश्रय देते हैं मित्रों, रहने का स्थान देते हैं। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रण के लिए सुसज्जित है। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना भी की है। बूंदी शैली पे दक्षिणी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है मित्रों। राव उम्मेद सिंह ने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का चित्र 1750 ईस्वी का उत्कृष्ट चित्र भी बताया जाता है। बढ़िया रचना बताया जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं, राव उम्मेद सिंह का है, जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। रचना आप अपने सामने देख लीजिएगा। ये आपका सुअर, ये राजा घोड़े बैठे हुए शिकार कर रहे हैं, हाथ से देखिएगा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो शिकार करते हुए। बूंदी शैली में स्नान के दृश्य ज़्यादा मिलते हैं मित्रों, स्नान के दृश्य हैं। रागमाला चित्रों की श्रृंखला के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र चुनार में बनाए गए हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना जो है थोड़ी चटकोली होती है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास जो है रागनी चित्रों से हुआ है और इन चित्रों के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। पहला आरंभिक उदाहरण जो है रागदीप का चित्र है जो भारत कला भवन वाराणसी में आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएगा। दूसरा रागनी भैरवी का चित्र है जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा। सन 1660 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक के चित्र संग्रह में रसिक प्रिया पर 7 चित्र बने हैं मित्रों। रसिक प्रिया पे टोटल 7 चित्र बने हैं 1660 से 1850 तक। बूंदी शैली का एक संपूर्ण जो है 12 मासा है जो चैत्र से लेकर के फाल्गुन मास तक चित्रण है। आपसे पूछा जाता है 12 मासा का संबंध किससे है, तो यानी महीनों से, यानी ऋतुओं से संबंधित है, याद रखिएगा। बूंदी शैली में रागमाला तथा नायिका या नायक नायिका भेद 12 मासा षड ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है, अधिक हुआ है। केशव द्वारा रचित कवि प्रिया में 12 मासा के दोहों और छंद को लिख दिया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में पीठिका पर नायक और नायिका 1682 ईस्वी में श्री GD गुजराती संग्रहालय बम्बई में फाइनली है। प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद खेलते हुए के किनारे मोहन है और के चित्रकार मोहन है मित्रों। प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए, और 1698 ईस्वी में यह चित्र प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में पहुंच जाता है। परिचायिकाओं सहित रानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फाइनली रचना होती है। परिचायिकाओं सहित रानी प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में रखा हुआ है, बढ़िया रचना बताया जाता है। बूंदी शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के शरीर का रंग जो है सूरा के समान लाल चित्रित किया गया है। बूंदी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली में सघन प्राकृतिक सुषमा के सुरम्य या सुरमयी शतरंगी वैभव में समायोजित सफ़ेद वास्तु यहाँ की मौलिकता होती है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता होती है। बूंदी शैली के पटोल यानी परवल की फांक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नसिका, मुंह जो है गोलाकृति लिए हुए, ऐसा दर्शाया गया। बूंदी शैली के चित्रों में लाल पीले रंग की प्रमुखता दी गई है। बूंदी शैली में रागमाला चित्रों के छिन्न चित्र
अधिक बने दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रात्रिकालीन शिकार दृश्य हो गया, उत्सव हो गया, सभी चित्रण हो गया, इस शैली के अच्छे विषयों पे चित्र रचनाएं हैं। बूंदी शैली में नायिका भेद चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है मित्रों। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सुरजन का नाम, अहमद अली का नाम, रामलाल का नाम, डोंडिया का नाम, मोहन का नाम और साधु का नाम लिया जाएगा। कोटा शैली की खोज जो है कोटा शैली की खोज अगर बात करते हैं तो 1952 ईस्वी में कर्नल T.G. गेयर एंडरसन ने की है और हड़ौती शैली का दूसरा नाम जो है कोटा शैली भी रहा है। बात कोटा शैली की करते हैं। कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह ने 1631 ईस्वी में की थी। राजा छत्रसाल के समय कोटा शैली को अपनी निजी पहचान मिली है। कोटा शैली के प्रमुख आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई है। राजा उम्मेद सिंह को घुड़सवारी और आखेट का बड़ा शौक था। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल राजा उम्मेद सिंह का समय ही था। कोटा शैली में शिकार के दृश्य जो है ज़्यादा प्रमुख बताए जाते हैं। कोटा शैली में शिकार का दृश्य बहुत फेमस बताया जाता है। शिकार का दृश्य आपके सामने है, स्क्रीन पे अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़े। राजस्थानी में कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट पशु होता है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रण झाला जी की हवेली, रंग महल और देवताओं जी की हवेली को देखने को मिल जाता है। नाटकीय बादलों का अंकन कोटा शैली में ही हुआ है। कोटा शैली की उत्कृष्ट काल की अगर बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में होता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो लक्ष्मीराम है, रघुनाथ हैं और रघुनाथ के साथ साथ गोविंद राम है, नूर मोहम्मद हैं। ये सब नाम कोटा शैली के अच्छे कलाकारों के रूप में जुड़े हुए हैं। झालावाड़ा में राम दरबार का चित्र जो है अत्यंत मनोहारी बताया जाता है। रंग संगति में कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल और सुनहरी रंगों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो ये बात आपकी कोटा की हो गई। अब जयपुरी शैली की बात करते हैं मित्रों। जयपुरी शैली वही जयपुर शहर जो राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाया जाता है। एक रचना है आपके सामने है, महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम आपके सामने है। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को फाइनली किया है। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा है। ढूंढार शैली के नाम से जयपुरी चित्रकला जानी जाती है। तो ढूंढार शैली याद रखिएगा। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली है और महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ साथ भित्तीय चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई है। सवाई जयसिंह के सुपुत्र हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय साहिबरान नामक प्रतिभाशाली चितेरा था जिसे आदमकद चित्र बनाए। 1600 से 1614 ईस्वी आमेर के पास प्राप्त भित्तीय चित्रण जयपुर शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। सवाई प्रताप सिंह जो 1779 से 1803 ईस्वी तक कला प्रेमी और साहित्य रुचि का राजा था। कवि चित्रकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, अतः इसके समय चित्रकला की विशेष उन्नति हुई है। जयपुरी शैली में राधा कृष्ण लीलाओं, नायिका भेद, 12 मासा आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। जयपुर शहर के जो वास्तुकार बनते हैं विद्याधर भट्टाचार्य बन जाते हैं मित्रों। यूरोपीय भित्तीय चित्रण का प्रभाव जो है जयपुरी शैली पे ही पड़ता है। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जो है वो जयपुर में ही होता है। बिहारी सतसई के लेखक जो है बिहारी लाल हैं। जयपुरी शैली पे जहांगीरी और शाहजहां कालीन मुगलिया प्रभाव भी अधिक दिखाई देता है। 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री हैं जोधाबाई का विवाह अकबर से हो जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है मित्रों। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज़्मनामा जो 1588 ईस्वी की प्रति है अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसे 169 बड़े आकार के चित्र इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर में वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। एक तो आपके जयपुर में ही है, जयपुर के बाद एक दिल्ली में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा बनारस में है और 5वां आपके मथुरा में वेधशाला स्थित है। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में फाइनली 2010 में शामिल किया है। इटालियन फ्रेस्को प्रिंटिंग की टेक्निक जो है जयपुरी फ्रेस्को के समान ही बताई जाती है। राजस्थानी यानी जयपुरी शैली के भित्तीय चित्र गीली सतह पे फाइनली बनाए जाते थे। सतह कैसी थी, धरातल कैसा था, गीला था। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने चंद्र महल, जयनिवास महल,
ताल कटोरा और सिसोदिया रानी के महल जैसे भव्य इमारतें भी बनाई हैं। सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की है, जिसमें सूरत खाना भी एक था। यह चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। जयपुरी शैली के चित्रकारों का जो प्रमुख विषय रहा है वो रसिक प्रिया के साथ साथ कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला रहा है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित रूप को अफीम पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह और शाहबराम रहे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के समय इसर लाट योम सिटी पैलेस का निर्माण फाइनली करवाया गया था। सिटी पैलेस और इसर लाट ईश्वरी सिंह के समय बना है। ईश्वरी सिंह के समय की चित्रकला के विकास में साहिब राम, लाल चितेरा नामक चित्रकारों का विशेष योगदान रहा है। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1761 के समय में कलाकारों के चित्रण के स्थान पर रंगों को ना भर करके मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपका करके रीतिकालीन अलंकरण मणिकुट्टियम पद्धति को बढ़ावा दिए हैं। सवाई प्रताप सिंह वज्रनिधि उपनाम से कविता करते थे। मित्रों, जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। 1857 ईस्वी में राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की है। जयपुरी शैली में व्यक्ति जिन्नों का अपना एक विशेष स्थान रहा है। यहाँ के कलाकारों ने महाराजाओं के आदमकद चित्र भी बनाए हैं। जयपुर के कलाकारों में शिकार के चित्र और पशुओं की लड़ाइयों के चित्र और चित्रों में पशुओं के बड़े स्वाभाविक और सरल ढंग से अंकित करने का काम भी किया है। जयपुर में नारी आकृतियों को मध्य काठी का बनाया गया है, जिसमें अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट और बड़ी बड़ी मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं। आपसे पूछा जाएगा मीनाकृति आंखों का उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको जयपुरी शैली तुरंत आंसर्स देना होगा। और आगे बढ़ा जाए, अलवर शैली की बात आती है। अलवर शैली अलवर राज्य की जो स्थापना है राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में किया था। राव राजा प्रताप सिंह जी की कला के प्रति रुचि रही है। उन्होंने राज्यकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर लाए थे। चित्रकार डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष रहा है मित्रों, और राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्तीय चित्र डालूराम के समय में बने हैं। अंगड़ाई लेती, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई नायिका एवं दासियों का चित्रण भावपूर्ण एवं मनोहारी बनाया गया है। राव राजा बख्तावर सिंह 1790 से 1814 ईस्वी अत्यधिक वीर, कला प्रेमी, धार्मिक प्रवृत्ति के एवं स्वयं कवि थे। बख्तावर सिंह चंद्रसखी एवं बख्तेश के नाम से काव्य रचना करते थे। दान लीला राव राजा बख्तावर सिंह का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। बख्तावर सिंह स्वयं कृष्ण भक्त थे और इन्होंने चित्रकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बात करते हैं बलदेव, डालूराम और शालिग्राम। बलदेव, डालूराम, शालिग्राम अलवर राज्य के प्रमुख चितेरे बनते हैं मित्रों। विनय सिंह की हम बात करते हैं 1815 से 1857 तक अलवर शैली में इतिहास के पृष्ठों को बन्ने सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहे। तो बन्ने सिंह के नाम से फाइनली विनय सिंह प्रसिद्ध थे। विनय सिंह ने अलवर के राजाओं के सर्वाधिक कला प्रेमी और कला पारखी बताए जाते हैं। अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में विनय सिंह का वही स्थान है जो मुगलिया चित्रकला में अकबर का आता है। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तक और लिपटवा पटचित्रों यानी स्क्रैलों के निर्माण का अधिक शौक रहा है। विनय सिंह ने गुलाम अली जैसे प्रसिद्ध कलाकारों में आगा मिर्जा, देहलवी जैसे सुलेखकों एवं नत्था सिंह दरवेश जैसे जल्द साजों को राजकीय सम्मान देकर के दिल्ली से बुलाया था। मित्रों, अभी इनसे तुलना जो है अकबर से की गई है। अकबर आप जानते हैं ना, अकबर के काल में काव्य कला को बढ़ावा दिया गया और काव्य रचनाओं पे खूब ज़्यादा चित्र बनाए गए, तो इसलिए इसका अकबर से तुलना किया गया। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता, कुरान आदि ग्रंथों का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह की
कला प्रियता का परिचायक होता है। और आगे बढ़े तो आनंद राम कवि के छंदों पर आधारित बारहमासा का सुंदर सिटी इसी के समय का है। विनय सिंह के समय में निर्मित दीवान जी का रंगमहल विनय सिंह के समय में निर्मित दीवान जी का रंगमहल भित्तीय चित्रण की दृष्टि से विशेष दर्शनीय होता है। बलवंत सिंह ने 1827 से 1886 तक अलवर शैली के कला प्रेमी शासक रहे। बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम के साथ साथ जमुना दास, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने पोथी चित्रण, लघु चित्र, लिपटवा पट्टी चित्र का चित्रांकन किया है। बलवंत सिंह दुर्गा सप्तशती के चित्रों को बनाने के लिए छोटे लाल चित्रकार को जयपुर से, शालिग्राम को अलवर से बुलाया था। छोटे लाल परदाज का कार्य करने में दक्ष थे। उनकी रंग योजना चटकदार थी। अलवर के रंगमहल का कमरा श्वेत शीशों से जड़ा है और कुछ हिस्सा चित्रों में सुसज्जित बताया जाता है। शिवदान सिंह 1857 से 1874 ईस्वी का संगीत के प्रति विशेष रुचि होने के कारण उनके दरबार में रंडियों एवं अन्य कलाकारों का जमघट लगा रहता था। आगे बढ़ते हैं, एक दृश्य दिखाते हैं मित्रों। दृश्य बहुत अच्छा है, नेफरी वादन वाला दृश्य है, बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। आपके सामने नेफरी वादन आप देख सकते हैं, अलवर शैली का है। नेफरी वादन का चित्र अलवर शैली का महत्वपूर्ण चित्र बताया जाता है। शिवदान सिंह के समय में मंगल सेन, नानक राम और बुद्धराम आदि अन्य चित्रकार भी कार्य करते थे। मूलचंद तथा उदय राम महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार रहे। मूलचंद और उदय राम हाथियों के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया करते थे मित्रों। बुद्धराम राजगढ़ किले के शीश महल तथा अलवर गुणीजन खाने के दरोगा भी रहे हैं। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में भी दक्ष रहे हैं। हाथी दांत की पटरिया यानी फलक पर चित्रांकन अलवर शैली में बढ़िया से हुआ है। राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान मीर बकश कलाकार द्वारा चित्रित उनरिया शैली का बढ़िया चित्र बताया जाता है। उनरिया शैली की अच्छी रचना बताई जाती है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ मीर बकश कलाकार को आप अच्छे से देखिए, उसकी रचना आपके सामने। ये राम जी, ये सीता जी, ये लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी, रचना आपके सामने है मित्रों। रचना किसने बनाई? मीर बकश ने बनाई। किस शैली की रचना है? उनरिया शैली की। दृश्य देख लिया है, अब आगे बढ़ लेते हैं। शेखावटी शैली के गोइनका हवेली में 1850 ईस्वी का चित्र है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में सुंदर भित्ति चित्रण मिल जाता है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में आपके सामने दृश्य है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक हाथी, इसमें 8 गोपियां दर्शाई गई हैं, अच्छे से देखिएगा। ये भगवान लीलाधर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। तो ये आपके शेखावटी शैली का बढ़िया रचना है मित्रों। कहाँ दर्शाया गया? से कह रहा है 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिक जाती है? राजा रवि वर्मा की रचना है दमयंती। आपसे पूछा गया 4.58 करोड़ में बिकी, 6.50 करोड़ में बिकी, 19.79 करोड़ में बिकी, या फिर 11.09 करोड़ में बिकी। मित्रों, दमयंती रचना की बात हो, तैलीय रचनाकार रवि वर्मा की रचना होती है, 11.09 करोड़ में बिकती है। तो आप यहाँ जो राइट आंसर्स बनाएंगे वो डी के साथ लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? नाम पुरा पाषाण काल का है, सैंधव काल का है, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। आपसे मिट्टी बर्तन की बात कर रहा है मित्रों, तो जिसे आप उत्तर पाषाण कहते हैं उसी को नवपाषाण भी कहा जाता है। तो उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बन गए थे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करते हैं। सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग होती है बर्थ यानी जन्म को क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगा करके खरीदा था? किसकी रचना है? सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या 11.3 करोड़ में खरीदा था, 10.2 करोड़ में खरीदा था, 12.4 करोड़ में खरीदा था, या फिर 15.5 करोड़ में खरीदा था? टीना अंबानी के द्वारा खरीदा जाता है मित्रों। सूजा की रचना होती है यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा, और ये 11.3 करोड़ रुपए में बिकती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, पशु पक्षी है, शासक है या फिर मानव है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या बनता है मित्रों? तो जैन काल के लघु चित्रों का जो विषय बनेगा वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी बनेगा मित्रों। तो आप राइट आंसर्स तीर्थंकर और उनकी जीवनी लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। और आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे होता है। प्रश्न संख्या 5 की बारी आती है। पूछा गया, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं? सलमान रशीद हैं, किरण देसाई हैं, भानु अथैया हैं या फिर आमिर खान है? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हों, भारतीय हों, पहले क्रम के हों, उनका नाम भानु अथैया बनता है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स यहाँ भानु अथैया के साथ देना, सी के साथ राइट आंसर्स बना लेना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 2 का है और गुफा संख्या 16 का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की बात हो रही है, प्रसिद्ध चित्र है, अजंता की कौन सी गुफा में है मित्रों? तो ये 17 नंबर गुफा में है, जिसे आप चित्रशाला कहते हैं। तो राइट आंसर्स आप गुफा संख्या 17 लगाओ मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बारी आती है मित्रों। कहा गया, अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं क्या गेरुआ कलर में है, श्वेत कलर में है, काला रंग में है या फिर नीला रंग में रहे? तो मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग बनते हैं मित्रों, वो रंग आपके गेरुआ कलर के होते हैं। आप राइट आंसर्स गेरुआ लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, जी.आर. संतोष का है, शांति दबे और गुलाम शेख का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, आपसे पूछा गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो शिष्य नहीं है मित्रों, उसका जो नाम बनेगा आप जानते हैं कि के.एस. कुलकर्णी। तो राइट आंसर्स आप यहाँ के.एस. कुलकर्णी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, कवि का है और कहानीकार का नाम दिया गया। रविंद्र बाबा की पहचान आपसे पूछा गया कैसा है? आप जानते हैं मित्रों, रविंद्र बाबा चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार में किस रूप में है? तो सबसे पहले कवि के रूप में है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर आपने ज़्यादा सुना होगा। फिर वो चित्रकार के रूप में है, लेकिन कभी मूर्ति रचना नहीं बनाई, तो मूर्तिकार के रूप में वो फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गया किस रूप में है, तो पहले आप कवि लगाना मित्रों, दूसरे नंबर पर आप क्या लगा सकते हो? चित्रकार भी लगा सकते हो। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध करती है? नाम बी.एस. नागपाल का है, नाम अरुंधति राय का है, नाम सलमान रसूदी का है और नाम अरविंद आडिगा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये किसकी रचना है? अगर मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो ये रचना आपके सलमान रसूदी के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर्स जो है वो वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात आती है। पूछा गया आपसे, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई? विश्व लेवल पे क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई, 1964 में हुई, 1982 में हुई या फिर 1972 में हुई? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसकी जो स्थापना की बात आती है 1964 की बात आती है, 1964 की बात आती है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2006 में जो है वो अमृता शेरगिल का चित्रण है ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य को एक नीलामी के दौरान बेचा गया, कितने रुपए मिले थे? 6.9 करोड़, 10.5 करोड़, 5.5 करोड़ या फिर 9.3 करोड़? आपसे अमृता शेरगिल की रचना पूछी गई है ग्रामीण दृश्य, कितने में बिकती है मित्रों? तो ग्रामीण दृश्य की जो बिक्री होती है वो 6.9 करोड़ में होती है। कितने में? 6.9 करोड़ में होती है। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला हुआ है? नाम महिषासुर मर्दनी का है, काली का है, फीलिंग फिगर का है या फिर ग्रेस्चर का नाम दिया गया? तैयब मेहता की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें त्रिनाले स्वर्ण पदक मिल जाता है मित्रों? तो त्रिनाले का स्वर्ण पदक उन्हें फीलिंग फिगर के लिए मिलता है। आप राइट आंसर्स फॉलिंग फिगर या फीलिंग फिगर लगाइएगा, फॉलिंग फिगर सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। पूछा गया, भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल प्रारंभ हुआ शांति निकेतन में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में?
भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल स्टार्ट हुआ मित्रों, तो पहला क्राफ्ट्स स्कूल जो स्टार्ट होता है वो चेन्नई में स्टार्ट होता है। कहाँ पे? चेन्नई में। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? नाम जी स्वामीनाथन का है, राजेश मेहरा का है, जयराम पटेल का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो ग्रुप 1890 के जो संस्थापक बनेंगे उनका जो नाम बनेगा मित्रों वो नाम जगदीश स्वामीनाथन होगा या जे स्वामीनाथन होगा। आप राइट आंसर जे स्वामीनाथन के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, नई दिल्ली और मुंबई का नाम दिया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की जो स्थापना है कहाँ हुई मित्रों? तो न्यू दिल्ली में हुई है। राइट आंसर्स हम नई दिल्ली लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। और आगे चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी का राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है, औरंगाबाद गोरखपुर में है, चिन्हट लखनऊ में है या फिर सैफई इटावा में है। आपको बताना है कहाँ पे है मित्रों। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो स्थापित होगा ये बुलंदशहर का एक स्थान है, खुर्जा। सही जवाब बनेगा खुर्जा बुलंदशहर मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। पूछा गया सिंघनपुर की खोज कब हुई? नाम 1910 का है, 1925 का है, 1915 का है और 1920 का नाम दिया गया। सिंघनपुर के खोज की बात आती है मित्रों तो 1910 आंसर्स बनता है। 1910 के साथ हमें राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया 11 सितंबर 2013 को सैफ्रोनाट के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ मिले? द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिल गए मित्रों? आपको बताना है 10.23 करोड़ जो है 10.25 करोड़ मिले, 5.8 करोड़ मिले, 8.12 करोड़ मिले या फिर 15.3 करोड़ मिले। सूजा की कृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर। द मैन फ्रॉम आफ्टर की अगर बात करते हैं 8.12 करोड़ में बिकी है मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक की शैली में मिले हैं। नाम कुल्लू शैली का है, गढ़वाल शैली का है, मंडी शैली और जम्मू शैली का नाम दिया गया। स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक जो है ये कौन सी शैली में मिले हैं मित्रों? जब शैली की बात आएगी तो चंद्राकार तिलक, ऐसा तिलक जो फाइनली दिखाई देगा ये गढ़वाल शैली में दिखाई देगा। आप राइट आंसर्स गढ़वाल यानी सी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नाम कुशन लाल का है, राम लाल का है, श्याम लाल का है और नैनसुख का नाम दिया गया। कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार बनता है मित्रों वो कौन होता है? तो कांगड़ा शैली का जो सबसे खास चित्रकार होता है वो कुशन लाल होता है। कौन होता है? कुशन लाल होता है। राइट आंसर्स हम कुशन लाल के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? नाम भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, जोगीमारा के गुफा चित्र हैं, अजंता के भित्ति चित्र हैं या फिर शांति निकेतन के भित्ति चित्र हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के जो प्राचीनतम उदाहरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो जोगीमारा गुफा से आपको देखने को मिलते हैं। जोगीमारा के गुफा चित्र आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र जो है ये अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 16 का है, गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 17 का है और गुफा संख्या 2 का नाम दिया गया। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है ये अजंता में किस नंबर पे है मित्रों? तो अजंता की 17 नंबर गुफा में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब 17 नंबर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन आता है लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था 1550 में, 1452 में, 1881 में या फिर 1630 में। लियोनार्डो दा विंची के जन्म की अगर बात आती है 1452 आंसर्स बनता है। 1452 इज द राइट आंसर्स लगा लो, सी के साथ आप आंसर्स बना लो मित्रों। और आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी हैं, अमजद अली खान जी हैं, रविशंकर रावल जी हैं या फिर जाकिर हुसैन जी। प्रसिद्ध शहनाई वादक की अगर हम बात करते हैं तो फेमस शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम रामा वर्मा का है, स्वयं रवि वर्मा का है,
रूपिका चावला का है और रंजीत देसाई का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा जो पुस्तक है मित्रों ये कौन लिखता है, तो रंजीत देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों, मिर्जापुर क्षेत्र जो कैमूर की पहाड़ियां हैं इससे प्राप्त चित्रित गुफाओं की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की। नाम कार्लाइल का आया है, अमरनाथ दत्त का आया है, पंचानन मित्र का आया और डब्ल्यू.जी. एंडरसन का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मिर्जापुर के जो कैमूर पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज जाती है वो सबसे पहले कार्लाइल के द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर्स कार्लाइल लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 28 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए तो घायल सुअर कहाँ अंकित है। घायल सुअर कहाँ अंकित है, सोरहो घाट में है, घोड़मागर में है, भेल्डरिया में है या फिर बिडम्ब में है। मित्रों घायल सुअर की अगर बात आती है रचना बहुत अच्छी होती है और ये फाइनली आपके भेल्डरिया में देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर्स भेल्डरिया बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है। नाम मोहर पे है, स्तंभ पे है, पात्रों पर है या फिर शिलाश्रयों पे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकला है उसकी सबसे ज्यादा सामग्री जो दिखाई देती है वो किस पे दिखाई देती है, तो मित्रों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सामग्रियां आपको देखने को मिलेंगी वो पात्रों पे दिखाई देंगी, बर्तनों पे दिखाई देंगी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है। कह रहा है पटना शैली के उत्थान का समय था 18वीं शताब्दी था, 20वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी था या फिर 21वीं शताब्दी रहा है। अगर पटना शैली के उत्थान की बात आती है तो आप भी जानते हैं पटना शैली आप 19वीं सदी में इसका उत्थान होगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे लगाइएगा। आगे चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है। नाम कृष्णराज का है, कृष्णराज प्रथम का है, नाम कृष्णदेव का है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मित्रों मैसूर शैली कौन से राजा के संरक्षण में ज्यादा आगे बढ़ती है, तो जब मैसूर शैली की बात आए आप कृष्णराज का नाम लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया मित्रों आपसे प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब हुई। सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई। 23 जुलाई 2016 का डेट है, 23 जुलाई 2015 का डेट है, 28 जुलाई 2014 का डेट है और 21 जून 2016 का डेट दिया गया। सैयद हैदर रजा की मृत्यु आपसे पूछा गया मित्रों, तो आप जानते हैं एस.एच. रजा की जो मृत्यु है वो 23 जुलाई 2016 को थी। सही जवाब 23 जुलाई 2016 दो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। के हेब्बार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है। नाम चंडीगढ़ संग्रहालय का है, पंजाब संग्रहालय का है, राष्ट्रीय संग्रहालय का है और कोलकाता संग्रहालय का नाम दिया गया है। के हेब्बर का जो प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है मित्रों, रखी कहाँ पे है, तो आप देखना चंडीगढ़ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब चंडीगढ़ संग्रहालय लगा लो, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो फिल्म है ये हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिल जाता है इस फिल्म पे। मित्रों हुसैन का मतलब है मकबूल फिदा हुसैन। नाम पद्म भूषण का दिया गया, फिल्म फेयर का दिया गया, गोल्डन बियर का दिया गया और भारत रत्न का नाम दिया गया। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर के लिए जो मकबूल फिदा हुसैन पुरस्कार जीतते हैं मित्रों वो गोल्डन बियर का पुरस्कार जीतते हैं। तो आप सही जवाब गोल्डन बियर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है अपना 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है। नाम राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी का है, बद्रीनाथ आर्या का है और एस.एच. रजा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। बनारस के घाटों का जो चित्रण है इसमें से किसने किया मित्रों, तो बनारस के घाटों का मनोरम अंकन जो किया गया वो राम कुमार के द्वारा किया गया है। सही जवाब मित्रों आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। 36 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर जी हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं, रविंद्र नाथ ठाकुर जी हैं या फिर छतेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं। आपको बताना है प्रणय दूत का चित्रकार कौन है मित्रों। अगर रचना प्रणय दूत की बात आती है तो आप जानते हैं बंगाल शैली के उन्नायक या बंगाल शैली के प्रणेता। सही जवाब बनेंगे अवनी बाबू जिन्हें प्यार से कहा जाता है। अवनींद्र नाथ ठाकुर वास्तविक नाम बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, नाम कृष्ण खन्ना का है, सतीश गुजराल का है, के.एस. पनिक्कर का नाम दिया गया और जयराम पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है जो वास्तुकार भी है, फेमस कलाकार था, नाम उनका सतीश चंद्र गुजराल होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है।
38 नंबर क्वेश्चन से कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? नाम रतन परीमू का है, रामकिंकर बैज का है, नंदलाल बोस का है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सा चित्रकार जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है मित्रों, उसका नाम बताइए। तो सही जवाब जो बनेगा वो रतन परीमू के साथ बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए? नाम नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर का है और असित कुमार हालधार का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। जीवन स्मृति के चित्र जो है किसने बनाए? जीवन स्मृति की जो रचना है मित्रों वो गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है बुद्ध जन्म किसकी रचना है? बुद्ध जन्म किसकी रचना है? नाम छतीन्द्रनाथ का है, शारदा चरणुगील का है, नंदलाल बोस का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। बुद्ध जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं बुद्ध जन्म रचना नंदलाल बोस की है। सही जवाब नंदलाल बसु या नंदलाल बोस लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया? कला संरक्षकों ने स्थापित किया, ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया, महाराजाओं ने जो है स्थापित किया, राजा राजाओं ने या फिर कलाकारों ने स्थापित किया है। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय जो स्थापित करने की बात आती है तो ब्रिटिश राजा या अंग्रेज के साथ आंसर्स बनता है, ब्रिटिश शासक आंसर्स लगेंगे, सी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनेगा। और आगे चलें 42 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है काली मंदिर के निकट बिकने वाले जो पटचित्र हैं मित्रों वो आपसे कह रहे हैं क्या कहते हैं उसे? बाजार पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग। तो काली मंदिर के आसपास जो पटचित्र बनते हैं मित्रों या बिकते हैं उनको हम कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। राइट आंसर्स कालीघाट पेंटिंग बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए तो 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? नाम कंपनी शैली का है, बनारस शैली का है, मुगल शैली का है और लखनऊ शैली का नाम दिया गया। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे मित्रों? तो उस्ताद राम प्रसाद का जो संबंध जुड़ता है वो कंपनी शैली के साथ जुड़ता है। सही जवाब कंपनी शैली लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 44 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 44 की बात आती है, पूछा गया मित्रों चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को किसने बनाया? नाम निक्का का है, दुर्गा का है, लहरू का है और कुशाल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो रचना दुर्गा के द्वारा होगी। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ। और आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है, पूछा गया मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा है वो किसने की? नाम आनंद कैटिस कुमार स्वामी का है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है, पर्सी ब्राउन का है और बोरोस्की का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रशंसा मित्रों बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आप यहाँ सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रकार थे या चित्र रचना कौन बनाया? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी जो चित्र बनाते हैं उनका नाम नैनसुख होता है, चैत्तू होता है, मानकू होता है या फिर रामलाल होता है। मित्रों अगर देखा जाए तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन के चित्र जो है वो नैनसुख के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको राइट आंसर नैनसुख देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? नाम लोक कला है, पहाड़ी है, तिब्बती है या फिर भारतीय कला है। बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आप किस नाम से पुकारते थे? तो आप जानते हैं बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आरंभ में क्या कहा जाता था? बसोहली शैली तिब्बती कला के नाम से भी कई बार पुकारी गई है। बी के साथ आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है रेम्ब्रांट कहाँ के निवासी थे? नाम दिया गया हालैंड के, फ्रांस के, इटली के या फिर स्पेन के। रेम्ब्रांट कहाँ के निवासी थे मित्रों? जब रेम्ब्रांट के निवास स्थल की बात आती है तो हालैंड के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 49 नंबर है। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा का सूली पे उतारना किस बड़ों कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना, ऐसी रचना रेम्ब्रांट ने बनाई है, म्यूरिलो ने बनाई है, रूवेंस ने बनाई है या फिर फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाई गई है? आपको बताना है। क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना ऐसी जो रचना आती है इस रचना के रचनाकार बनते हैं वो रूवेंस बनते हैं। राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बताते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बारी आती है। पूछा गया आंख मिचौनी किसकी प्रसिद्ध चित्र है या आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम बसावन
का आया है, मानकू का आया है, मनोहर का आया और गोया का नाम दिया गया। आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो आंख मिचौनी रचना की अगर बात किया जाए तो गोया के साथ आंसर बनेगा, डी के साथ राइट आंसर यहाँ पे लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से स्पेन का कलाकार नहीं है। नाम दिया गया फ्रांसिस्को गोया नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, साल्वाडोर डाली नहीं है और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। आपको बताना स्पेन का कलाकार कौन नहीं है। सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद रेम्ब्रा के साथ आप आंसर्स लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। क्या उनका नाम सुधीर तैलंग है, नाम उनका संतोष त्रिवेदी है, आर के लक्ष्मण है या फिर केसी त्यागी है? कार्टूनिस्ट रहे हैं 6 फरवरी 2016 को, अंतिम सांस लेते हैं न्यू दिल्ली में लेते हैं मित्रों। नाम उनका सुधीर तैलंग होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। आगे चला जाए 53 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था? नाम इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, स्पेन का है और इटली का नाम दिया गया। कैरावेजियो के बारे में पूछा गया, बरोक कला का बढ़िया कलाकार है मित्रों, इटली का रहने वाला है। तो आप राइट आंसर इटली लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? नाम 1939 ईस्वी का है, नाम 1967 का है, 1949 का है और 2002 का नाम दे दिया गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है 1949 में होती है, 1949 सही जवाब बनता है, बी के साथ राइट आंसर्स लगता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? नाम माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, पिकासो का है या फिर लियोनार्डो दा विंची का है? आपको बताना है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म जो है किस कलाकार की कहानी है। तो ये कहानी जो बनती है माइकल एंजेलो की बनती है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 56 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे होता है। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? नाम कलकत्ता का है, दिल्ली का है, मुंबई और बड़ौदा का नाम दिया गया। पैक ग्रुप की जो स्थापना होती है कहाँ होती है मित्रों? तो पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई है। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? नाम जैन धर्म का है, शैव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और वैष्णव धर्म का नाम दिया गया। चोल राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया है मित्रों? जब संरक्षण देने की बात आएगी तो शैव धर्म के साथ आंसर्स बनेगा, सी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चला जाए 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोलस पुशिन कौन थे? नाम यथार्थवादी थे, प्रभाववादी थे, शास्त्रीयतावादी थे या फिर रोमांसवादी रहे हैं? निकोलस पुशिन की बात होती है, कौन रहे हैं? तो निकोलस पुशिन का संबंध जो है वो शास्त्रीयतावाद से रहा है, शास्त्रीयतावादी सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पढ़ा जाता है। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्धि किस रूप में है? ग्रामीण के नेत्रों का है, इंद्रधनुष का है, ब्रेडा का समर्पण है या फिर मंगल और वीनस का नाम दिया गया। स्पेनिश चित्रकार हैं वेलास्के की अगर बात आती है, इनकी जो प्रसिद्धि बनती है मित्रों ये आपके ब्रेडा का समर्पण बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पे चल जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नाम सेंट पीटर्स चर्च में है, मिलान के चर्च में है, सेंट वाइटल चर्च में है या फिर सिस्टाइन चैपल चर्च में है? आपको बताना है माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पिएटा के रखने की अगर बात आती है सही जवाब सेंट पीटर चर्च बनेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। एस्फोमेटो है, छाया प्रकाश दिखाना होता है, रंग को भरना होता है, रेखांकन करना होता है या फिर एस्फोट चित्र होता है? एस्फोमेटो की बात आती है तो एस्फोमेटो क्या होता है? एस्फोमेटो फाइनली छाया प्रकाश दिखाना होता है मित्रों, क्या छाया प्रकाश दिखाना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? नाम जल रंग पद्धति का है, टेम्परा पद्धति का है, तैलीय रंग पद्धति का है और संयोजन पद्धति का नाम दिया गया। मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाई देता है? तो मोनालिसा में तैलीय पद्धति आपको दिखाई देगी, तैल रंग पद्धति आंसर्स बनेगा, बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है और पार्थिजियोनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना की बात आती है मित्रों तो एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना रैफेल की जो है रचना है। सही जवाब रैफेल लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ।
और आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। पूछा गया पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का जन्म हुआ है फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ या फिर इंग्लैंड में हुआ है। पुनरुत्थान का जन्म हुआ मित्रों, जन्म की अगर बात आती है आप जानते हैं इंग्लैंड में नहीं इटली में हुआ है। सही जवाब इटली लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। गोथिक कला थी, भवन निर्माण की कला थी, चित्रकला थी, मूर्ति कला थी या फिर पुस्तक कला रही है। गोथिक कला की अगर हम बात करते हैं तो गोथिक कला का संबंध भवन निर्माण कला से है मित्रों। सही जवाब भवन निर्माण लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पढ़ा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, गेटे का है, प्लेटो का है, दांते का है या फिर अस्तु का है। आन मोनार्की की बात आती है, आन मोनार्की जो रचना है मित्रों ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, दांते का है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वांटो सेंटो किस वाद से संबंधित है? नाम पुनरुत्थानवाद का है, प्रभाववाद का है, शास्त्रीयतावाद का है और अमूर्तवाद का नाम दिया गया। क्वांटो सेंटो की बात आती है, क्वांटो सेंटो का जो संबंध होता है पुनरुत्थानवाद से होता है मित्रों। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर्स नहीं, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है, पुनरुत्थानवाद इज द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना 68 नंबर आता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोमनस्क। रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये हुआ रोम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है। रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये आरंभ होता है, जब आरंभ की बात आती है मित्रों फ्रांस में होता है। सही जवाब बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवन्ना, रेवन्ना के साइना वाइटेल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आया है, सम्राट थियोडोरिक का आया है, सम्राट जस्टिनिन का आया है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप जो रेवन्ना है, रेवन्ना का श्रेष्ठाइन टेल चर्च में दिखाई देता है। फाइनली वो चर्च आपका होता है सम्राट जस्टिन वाला। सही जवाब वी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ और आगे चला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 70 की बारी आती है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुद्दू का मंदिर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एंकी का मंदिर है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्वारा का मंदिर है या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना बाबेलकी का मंदिर है। आपको मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बताना है मित्रों। पुराना उदाहरण जो है एरुद्दू है, एरुद्दू है 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया 2016 के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? राम सुतार पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं। जब राम वनजी सुतार की बात आएगी तो इनका संबंध महाराष्ट्र से जुड़ेगा मित्रों। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, जर्मनी का नाम दिया गया। पीटर पाल रूबेंस के जन्म की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं पीटर पाल रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन कलाकार या कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंध रखता है मित्रों? आपसे पूछा गया। रामकिंकर वैज हैं, नीरज मजुमदार हैं, सुनील माधव सेन हैं या फिर असित कुमार हालदार है। कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं आपको बताना है मित्रों, तो नीरज मजुमदार सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 35.15 मीटर है, 40.20 मीटर है, 34.10 मीटर है या फिर 37.19 मीटर है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करते हैं 37.19 मीटर ऊंचाई बनती है मित्रों। डी के साथ आप आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ा जाता है। बोधगया स्थित जो है प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाम अजातशत्रु का है, देवपाल का है, अशोक और धर्मपाल का नाम दिया गया। महाबोधि मंदिर की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अशोक ने उसका बनवाया था, तो सही जवाब अशोक लगेगा, बी के साथ आंसर्स बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। ये आकार है 15x18 के रेशियो में है, 16x15 के रेशियो में है, 14x12 के रेशियो में है या फिर 10x9 के रेशियो में है। रात्रि के प्रहरी की बात आती है मित्रों, तो रात्रि के प्रहरी जो ये रचना बनेगी ये फाइनली आपके 14-12 के रेशियो में रहेगी। सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया है, वो पेरिस्पोसिस है, फ्रेडरस है,
कॉलम ऑफ ट्राजन है या फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया है कि लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया। उदांत को प्रकट करने की अगर बात आती है प्यूसिस आंसर्स बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष हुआ, स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है। रोकोको शैली का जो चरमोत्कर्ष होता है मित्रों वो आपके जर्मनी में होता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा लेना है। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? नाम बरोक शैली का है, गोथिक शैली का है, रोकोको शैली का है और रोमनस शैली का नाम दिया गया। सी अक्षर के आकार वाले अलंकरण का ज्यादा उपयोग हुआ है मित्रों, तो आपके रोकोको शैली में हुआ है। सही जवाब रोकोको 2 बी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे बनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि इस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम ब्रूशे का है, लेली का है, सार्दिल का है और ग्रुंज का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कौन सा कलाकार है जिसे फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिल जाता है? तो उसका नाम ब्रूशे होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। नाम फाववाद है, घनवाद है, बिंदुवाद है या फिर प्रभाववाद है। रंगों के वैज्ञानिक और दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित जो कला सिद्धांत है उसका जो नाम बनता है मित्रों वो आपका बिंदुवाद बनता है। सही जवाब हम बिंदुवाद के साथ देंगे, बी के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। यह विचार किसका है? क्रोंचे का है, टॉलस्टॉय का है, हेंगेल का है या फिर फ्रायड का है? कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है ऐसा कहना क्रोंचे का है मित्रों, तो सही जवाब क्रोंचे लगाओ फर्स्ट के साथ, आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। नाम हिंगुल का है, लेपिस लाजुली का है, टेरावर्ड का है और स्वर्ण का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है। अजंता के चित्रकारों ने अगर प्रयोग किया है मित्रों तो लेपिस लाजुली रंग बनता है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाते हैं। आपसे पूछ लिया गया 84 नंबर क्वेश्चंस। 84 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा का नामकरण किस पर आधारित है? नाम मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ पे है, बाघ नदी पे है, बाघोला नाला पे है या फिर बाघ जैन जैसा क्षेत्रीय वातावरण है। बाघ धर्म जैसा क्षेत्रीय वातावरण है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में बाघ गुफा का जो नामकरण है वो किस पे है मित्रों, तो बाघ नदी या बाघोर नदी सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स बाघ नदी लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 85 नंबर पढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, किस कलाकार को प्रथम महिला राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पहली महिला राष्ट्रीय कलाकार पीटर लेली हैं, विलियम होगार्थ हैं, पाब्लो पिकासो हैं या फिर बार्मी आर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्रथम महान राष्ट्रीय महिला कलाकार हमने पढ़ दिया था, हाँ महान राष्ट्रीय कलाकार मित्रों, पहला राष्ट्रीय हो महान हो कलाकार कौन होगा? तो महान यानी ज्यादा फेमस मित्रों विलियम होगार्थ सही जवाब बनते हैं। सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 86 नंबर पढ़ते हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंख किस रूप से बनाई गई? विशाल बनाई गई, परवल की तरह बनाई गई, मत्स्याकार बनाई गई या फिर धनुषाकार बनाई गई? कांगड़ा में जो स्त्री हैं महिलाएं हैं उनकी आंखों को कैसे दर्शाया गया मित्रों, तो आप जानते हैं धनुष के आकार बनाया गया है। सही जवाब धनुषाकार होगा, डी के साथ आंसर्स बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, 4 मंजिल है, 3 मंजिल है या फिर 6 मंजिल है? आप जानते हैं कुतुब मीनार में वर्तमान समय में कितने मंजिल बचे हैं? 4-5 मंजिल बचे हैं। सही जवाब 5 के साथ लगा लो। अब इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है 4 ही मंजिल बचे होंगे। सही जवाब जो है वो 5 के साथ लगा लो, फर्स्ट के साथ लगा लो। कई बार आंसर्स इसके घटे बढ़े हैं, ठीक है, टोटल 7 मंजिला था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अग्र के किस विधा में श्रेष्ठ प्राप्त की है? तो अग्र ने कौन सी विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की? काष्ठ शिल्प में, ज्यामितीय चित्र में, घनवाद में या फिर रेखा चित्र में? अंग्र की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं अंग्र जो है वो रेखा चित्र में ज्यादा सिद्धस्त हुए हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र के प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस करके गोंद मिला करके लगा लिया गया? ऐसा एलोरा में हुआ, गुलेर में हुआ, अजंता में हुआ या फिर बाघ में हुआ है? मित्रों पत्थरों को पीस करके रंग बनाने का जो काम रहा, रंग लगाने का जो काम रहा वो बाघ गुफा में हुआ, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 90 की बारी आती है। रस के मूल आधार हैं अस्थायी भाव हैं,
अभिव्यचारी भाव हैं, सात्विक भाव हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। रस के जो मूल आधार बनते हैं मित्रों वो अस्थाई भाव बनते हैं। तो सही जवाब अस्थाई भाव लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है ए आलमेलकर और रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों को चित्रित किया है? नाम दिया गया तैलीय रंग में, पेस्टल रंग में, जल रंग में या फिर खनिज रंग में। इसके जब चित्रण की बात आती है जल रंग आंसर्स बनता है, बी के साथ सही जवाब लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर किसकी करती है? ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर अग्र की है, रैफेल की है, जॉर्ज शोरा की है या फिर दाविद की? ब्रुटस के पुत्र के निधन की जो खबर आती है मित्रों ये खबर आती है दाविद की रचना है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं, देंगा को कहते हैं, माने को कहते हैं या फिर रोंदा को कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं मोने है, मोने सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अग्र की है, माइकल एंजेलो की है, कूर्बे की है या फिर गोंगवा की है? आपसे होली फैमिली के बारे में पूछा गया। अगर होली फैमिली रचना की बात आती है मित्रों आप भी जानते हैं होली फैमिली माइकल एंजेलो की है, सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? ड्यूरर हैं, होगार्थ हैं, डॉली हैं या फिर पिकासो? एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों इस पुस्तक के राइटर जो हैं वो होगार्थ होते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 96 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का फादर जो है टर्नर हैं, रिचर्ड विल्सन हैं, कांस्टेबल हैं या फिर रोनाल्ड्स हैं? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का जो फादर है मित्रों वो फादर कौन होता है? तो वो फादर फाइनली रिचर्ड विल्सन है, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्न में कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा है? नाम रेमराज का है, रूबेंस का है, वेलास्के का है, रोनाल्ड्स का नाम दिया गया। आजीवन अविवाहित रहने वाला कलाकार कौन है? रेनाल्ड्स सही जवाब बनता है मित्रों, तो रेनाल्ड्स आंसर्स लगाओ, डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार का है? नाम वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन्स का है और रेनवा का नाम दिया गया। ब्रेडा का समर्पण आपसे पूछा गया। ब्रेडा के समर्पण की अगर बात आती है वेलास्के की रचना बनती है मित्रों, सही जवाब वेलास्के लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर स्पेन में हुआ है? गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ मित्रों? तो गोया के जन्म की अगर बात आती है स्पेन के साथ आंसर्स बनता है, डी के साथ हम राइट आंसर्स बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? क्रीट में है, इस्तांबुल में है, रोम में है या फिर बेबीलोनिया में है? हेंगिया सोफिया गिरजाघर की बात आती है तो अब हेंगिया सोफिया गिरजाघर जो आपका स्थित है इस्तांबुल में है मित्रों, राइट आंसर्स इस्तांबुल दो, सी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है? नाम ग्रामोफोन वाली है, एमिल जोला वाली है, नर्तकी वाली है या फिर मोनोग्राम वाली है? पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की बात आती है तो रॉबर्ट रोशनबर्ग की जो कृति है मित्रों वो आपकी फाइनली मोनोग्राम वाली है, आप राइट आंसर्स मोनोग्राम लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ का है, एम.एफ. हुसैन का है, रामकुमार का है या फिर पुलिन बिहारी दत्त का नाम दिया गया? आपातकाल की घोषणा की बात हो रही है मित्रों, आपातकाल की घोषणा जो रचना होती है एम.एफ. हुसैन की है, तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसिस 14 फुट विशाल पेंटिंग है, ये किसकी है? नाम दिया गया हुसैन की है, रजा की है, आरा की है, बाकरे की है? इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस की बात होती है मित्रों, ये 14 फीट ऊंची विशाल पेंटिंग किसकी है? तो ये जो है के.एच. आरा की है, कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, बी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया है। नाम सतीश गुजराल का है, नेकचंद सैनी का है, मीरा मुखर्जी और हेनरी मूर का नाम दिया गया। रॉक गार्डन का निर्माण जो है किसने किया। रॉक गार्डन के जब निर्माण की बात आती है, बनवाने की बात आती है, नेकचंद सैनी के द्वारा बनवाया गया मित्रों। तो सही जवाब आप नेकचंद सैनी लगाओ, सी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 105 नंबर क्वेश्चन आएगा। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई। 1650 में, 1663 में, 1648 में या फिर 1675 में। फ्रेंच अकादमी की जो स्थापना होती है मित्रों ये 1648 में होती है। सही जवाब 1648 बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 106 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया। डच के, फ्रेंच के, जर्मन के या फिर ब्रिटिश के। किसके मदद से लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने फाइनली स्थापित की मित्रों। तो जर्मन की मदद से फाइनली हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मुंबई के घाटकोपर में यह लिथोग्राफी प्रेस स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। पूछा गया सह अस्तित्व किसका चित्र है। रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, रविशंकर रावल का है और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। सह अस्तित्व की अगर बात आती है मित्रों तो सह अस्तित्व जो रचना होती है ये रचना फाइनली असित कुमार हालदार के द्वारा बनाई गई रचना है। आप सही जवाब यहाँ असित हालदार लगाओ, सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है बोरोबुदुरु का स्तूप किस देश में है। जावा में है, कंबोडिया में है, जापान में है या फिर श्रीलंका में। बोरोबुदुरु के स्तूप की बात आती है मित्रों जावा में है। सही जवाब जावा प्रांत लगाओ, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ है। 5वीं का है, 7वीं का है, 6वीं का है या फिर 8वीं का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ होता है। जब शताब्दी की बात आएगी तो आप सही जवाब 6वीं शताब्दी लगाओ, बी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है। पूछा गया चित्रसूत्र की रचना जो है वो किसने की। कपिल मुनि ने की, गौतम मुनि ने की, नारायण मुनि ने की या फिर में से कोई नहीं। चित्रसूत्र की रचना की बात आती है तो चित्रसूत्र की रचना फाइनली नारायण मुनि के द्वारा की जाती है। आप राइट आंसर से यहाँ नारायण मुनि बनाओगे, बी के साथ मित्रों सही जवाब लगेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। 111 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति रचना करने वाले कलाकार कौन से रहे। नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, नंदलाल बोस है, मुकुल चंडे हैं या फिर दीपेन बोस का नाम दिया गया। फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति बना देने का काम किसका रहा मित्रों। तो आप जानते हैं जो 67-68 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वही बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर होता है। आपसे कह रहा है मित्रों जोड़ा साको का संबंध किससे है। नाम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का है, विचित्रा क्लब का है, कला संस्थान का है और एशांटी सोसाइटी का नाम दिया गया। जोड़ा साको का संबंध किससे होता है। जोड़ा साको की अगर संबंध की बात आती है तो आप विचित्रा क्लब के साथ आंसर्स लगाते हो, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनता है, बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 113 की बात आती है। आपसे पूछा गया एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफा कितनी है। 5 है, 6 है, 4 है या फिर 8 है। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित जो गुफा बनती है मित्रों आप भी जानते हैं कि एलोरा में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 5 होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, रैफेल का है, माइकल एंजेलो का है, पिकासो का नाम दिया गया। द लास्ट जजमेंट की बात आती है, रचना जो है माइकल एंजेलो की है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। और आगे चला जाए 115 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया आपसे भारतीय शैली पे भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर में किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था। नाम नंदलाल बोस का है, साहिब राम का है, लाल सिंह का है, नरसिंह लाल का है और जोधपुर का जो है जोध सिंह का नाम दिया गया। आपसे कह रहा भारतीय शैली पर भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को बंगाल के शांति निकेतन में बुलाया गया। मित्रों बंगाल से शांति निकेतन आने वाले कलाकार जो होंगे फाइनली वो जयपुर से चल करके शांति निकेतन पहुंचेंगे। नरसिंह लाल नाम होगा। सही जवाब वी के साथ आप बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 116 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है। यामिनी राय, लक्ष्मण गौर, अमृता शेरगिल और वी प्रभा का नाम दिया गया। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, ऐसा जो कथन है मित्रों ये अमृता शेरगिल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आप लगाना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय दिखाई देता है। बादामी है, एलिफेंटा है, सित्तनवासल है और एलोरा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कर्नाटक के आईहोल स्थान पे जो आपको पाई जाती है वो बादामी है, जहां वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों,
ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मार्तंडे का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है या फिर होयलेश्वर का मंदिर दिया गया है। ब्लैक पैगोडा के नाम से क्या जाना जाता है मित्रों, तो ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा, सही जवाब बनता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी। नाम ओकियो ए से रही है, ट्राइबल आर्ट से रही है, चीनी अलंकरण से रही है या फिर इकेबाना से रही है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की जो कला शैली है किससे प्रभावित थी। हरेन दास की अगर कला शैली की बात आती है, ट्राइबल आर्ट के साथ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। और आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 120 नंबर आता है। 120 नंबर आपसे कह रहा है नुजुल अल उलूम पुस्तक में चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र, गोलकुंडा शैली के आरंभिक चित्र, बीदर शैली के आरंभिक चित्र या फिर जयपुर शैली के आरंभिक चित्र। नुजुल अल उलूम की बात होती है। नुजुल अल उलूम पुस्तक के जो चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ, ए के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं 11-12, 22-28, 16-22 या फिर 24-36। आपको रेशियो बताना है। कंपनी शैली के जो बड़े आकार के चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, 16-22 के रेशियो में होते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे। आगे चलेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। जेसी फ्रेंच ने, मोरक्राफ्ट ने, डब्ल्यूजी आर्चर ने या फिर टॉमस रो ने। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। कांगड़ा कला की मैक्सिमम प्रशंसा जो करेगा उसका नाम जेसी फ्रेंच होगा। सही जवाब जेसी फ्रेंच लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आए 123 नंबर। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है। नाम जेरिको का है, ग्रीस का है, रोम का है और अल्तामीरा का नाम दिया गया। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती जो बताई जाती है, सबसे पुराना स्थल बताया जाएगा जेरिको, फिलिस्तीन वाला बताया जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांची की कला का विषय है। सांची की कला का विषय है, नाम जैन है, हिंदू है, बौद्ध है और पर्शियन का नाम दिया गया। सांची की कला का जो विषय बनता है मित्रों वो विषय फाइनली बौद्ध बनता है। तो आप राइट आंसर से यहाँ बौद्ध के साथ लगाना, बी के साथ आप सही जवाब बनाना, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष काल था। गुप्त काल, सातवाहन काल, मौर्य काल और मुगल काल का नाम दिया गया। आभूषण बनाने की कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है मित्रों वो सबसे शीर्ष काल जो है वो गुप्त काल रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो मित्रों फर्स्ट